हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे मैथ एच.डी. यादव और उसके अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया है आज कंपाउंड इंटरेस्ट। हम जो है मैथ पढ़ रहे हैं एच.डी. यादव और उसके अंदर आज जो है हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम इसे CI। तो देखो, इसमें जो है ना, आपको पहले देखो 5 टर्म्स के बारे में देखो। इसमें जो है 5 टर्म्स है, पूरे चैप्टर में जो है 5 टर्म्स है। देखो, पहली जो है वो है मूलधन। मूलधन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। दूसरी टर्म्स है हमारी चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसे हम इंग्लिश में, आपको पता है क्या कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में CI। और इसे कहते हैं हम, नंबर 3 पर लिख लो, मिश्र धन। मिश्र धन अमाउंट। नंबर 4 पर लिख लो आप दर। इसका क्या है, इसमें अहम रोल क्या है, दर। और नंबर 5 पर लिखो आप समय, यानी कि टाइम। इसे लिखो टाइम। इसे लिख लो रेट, अमाउंट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो है इसे हटाओ, EST प्रिंसिपल, PRINCIPL, यानी कि मूलधन। क्या क्या होते हैं ये, देखो, किस उधार ली गई राशि या दी गई राशि क्या होती है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। स्पेलिंग देख लेना आप, थोड़ी बहुत गलती हो तो सुधार लेना। चक्रवृद्धि ब्याज, जो मूलधन पर जो ब्याज होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, वो क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। समझाएंगे आगे हम। मूलधन समझ गए, चक्रवृद्धि ब्याज समझ गए। मिश्र धन, मिश्र धन देखो क्या होता है, मिश्र धन में देखो प्रिंसिपल आपका होगा और उसमें जो है CI होगा, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, तो उसे कहते हैं मिश्र धन। दर यानी कि रेट, कोई पैसा जो है आपने किस दर पे दिया उसे कहते हैं हम दर या फिर रेट इंग्लिश में। समय, कितने समय के लिए दिया। तो ये जो है 5 टर्म्स है इसमें। अब देखो, हमें क्या समझना है, ये तो समझ गए आप। अब देखो, जैसे हमने जो है पहले देखो आप कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट, इनमें जो है अंतर क्या होता है। देखो, अगर आपसे बोल दिया जाए, देखो 2 व्यक्ति है और इसने भी जो है 100 रुपये लिए, यो A व्यक्ति है और यो B व्यक्ति है। इसका नाम B कर, इसका B कर दिया, इसका नाम A। रेट क्या है दोनों का, 10%। लेकिन यो जो लेगा पैसा वो लेगा साधारण ब्याज पे और यो लेगा सिंपल इंटरेस्ट पे। यो लेगा सिंपल इंटरेस्ट पे, यो लेगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, यो चक्रवृद्धि ब्याज पे, यो साधारण ब्याज पे। देखो, दर इनका क्या है, 10%। तो पहले व्यक्ति ने यानी कि A ने 100 रुपये लिए 10% की दर से, तो इसे जो है वो ब्याज कितना चुकाना होगा पहले साल में। आप सिंपल बोल दोगे, सर 100 का 10% 10 रुपये देने होंगे इसे ब्याज के रूप में से 10 रुपये तो देने होंगे। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब दूसरे साल में कितने रुपए देने होंगे इसे ब्याज के रूप में। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हर साल क्या होता है, इक्वल। ये तो आपने पढ़ा रखा है, तो बस दूसरे साल भी जो है 10 रुपये देगा, तीसरे साल भी वो 10 रुपये देगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है क्या होता है, हर साल बराबर या फिर बोले तो इक्वल। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं होता। ये जो है देखो, पहले साल तो देखो बराबर रहता है, जो CI होगा, जो कंपाउंड में देखो जो SI होगा वही आपका CI होगा। कब, पहले वर्ष। तो देखो पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा 10, रेट क्या है 10%। तो देखो कहीं ना कहीं 100 रुपये का 10% निकालोगे 10 ही तो आएगा। लेकिन दूसरे साल जो है वो देखो 10 रुपये तो मूलधन का हो गया, ब्याज जो है 10 रुपये तो मूलधन का हो गया, प्लस अब जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो पिछले साल का जो ब्याज था वो कितना, 10। पिछले साल का जो ब्याज था वो कितना था, 10। अब इसका भी 10% निकाल दो, कितना आएगा, 1। 10% निकालोगे 1, अर्थात दूसरे साल जो है वो कितने रुपए देने होंगे,
चक्रवृद्धि ब्याज की दर, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितने रुपये देने होंगे? 11। तीसरे वर्ष तो देखो 10 रुपये तो देने ही होंगे, प्लस पहले वर्ष का ब्याज कितना था? 10, इसका 10% 1। दूसरे वर्ष का 10% निकालोगे 1.1 यानी कि 12.1। 12.1। तो देखो CI और SI पहले साल क्या होता है? इक्वल। पहले साल दोनों क्या होते हैं? ये बराबर। लेकिन देखो अब पहले साल से जो है चेंजमेंट मिली आपको देखने से, मिली ना मिली देखने को? तो बस चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट तो आपको पता ही है। तो देखो इसे जो है नोट कर लो, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन। देखो, और आप एक बात अगर समझना चाहते हो तो समझ लो। बोले सर क्या? हम जो है ना इस चैप्टर को 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो होगा सक्सेसिव मेथड, एक होगा रेशियो मेथड, या फिर रेशियो मेथड या फिर सक्सेसिव मेथड, कोई सा भी पहले कह सकते हो। देखो इसे जो है हम एक मेथड रेशियो, एक होगा सक्सेसिव। देखो रेट जो है ना आपका, एक तो होगा इंटीजर, एक तो होगा देखो पूर्णांक के रूप में। रेट जो है आपका 2 तरीके से होता है, एक तो पूर्णांक के रूप में यानी कि 1%, 2%, 3%, कुछ इस प्रकार से। एक होएगा जैसे 15 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, कुछ इस तरीके से। तो जब आपको इस तरीके से रेट दिया जाए तो लगाओगे आप रेशियो मेथड। समझ गए आप? जब इस तरीके से रेट दिया जाए आपको तो लगाओगे रेशियो मेथड। 15 सही 2/3%, 16 सही 3/4%, और जब आपको पूर्णांक में दिया जाए इस तरीके से तो आप लगाओगे सक्सेसिव मेथड। हालांकि क्वेश्चन में आपको समझाएंगे आगे हम। पहले जो है ना आप समझ लो ये रेशियो मेथड क्या होता है, और उससे भी पहले आप समझ लो क्या हम जो है हमें निकालना हो जैसे रेट। देखो जब हमें रेट फाइंड करना हो तो कैसा फाइंड करेंगे, या फिर इसके साथ ही समझ लेंगे। देखो रेशियो मेथड समझो पहले आप, सक्सेसिव को छोड़ो, अभी रेशियो को समझो। देखो आपका प्रिंसिपल है 1000 रुपये, क्वेश्चन में अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको। प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपये, रेट है आपका 10%, टाइम है सर 2 साल। हमसे पूछा है अमाउंट कितना होगा और CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोनों बातें बताओ कैसे करोगे? रेशियो मेथड से करना है हमें। क्या होता है रेशियो मेथड? कहता है आपको एक तरफ तो लिखना है P और एक तरफ लिखना है A। इसे कहते हैं हम प्रिंसिपल और इसे कहते हैं अमाउंट। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। अब जो है रेट क्या दे रखा है? 10%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 1/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, जिससे ना आता हो तो परसेंटेज हटाओगे, बटे में 100 आएगा तो 1/10 आएगा। तो बस ये जो होता है वो होता है प्रिंसिपल। तो यहाँ लिख दो 10 को इस जगह प्रिंसिपल के नीचे। अब देखो प्रिंसिपल 10, ब्याज जो है 1 का लगा तो 10 में 1 का ब्याज यानी कि 11। तो अमाउंट होगी आपका 11। इस अमाउंट में ब्याज भी शामिल है आपका, और क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी शामिल है। अब देखो अगर यहाँ 2 साल बोले तो इसका 2 बार यूज करना है, अगर यहाँ 3 साल बोले तो इसका 3 बार यूज करना है। ये कहता है हमारा रेशियो मेथड। तो ये तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या है? अनुपात। अब देखो 2 साल है, 2 वर्ष ही तो है, तो बस या तो इसका पावर 2 कर दो या फिर इसका 2 बार यूज कर लो, बात तो एक ही है। अब इनकी जो है आप कर दो मल्टीप्लाई। बोले सर यहाँ तो आ गया 100 और यहाँ आ गया 121। अब जो है ये तो है सर आपको पता है क्या? प्रिंसिपल, और ये है अमाउंट यानी कि मिश्रधन और ये मूलधन, और इनके बीच का जो अंतर आता है वो होता है हमेशा CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इतनी बात समझ गए आप? इतनी बात समझ गए। अब देखो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है हमारे अकॉर्डिंग?
100 रुपये, और क्वेश्चन में बोल रखा है 1000 रुपये, यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो सर एक का मान आ गया 10, एक का मान 10 आ गया। तो हमें बताना था अमाउंट, पहले तो अमाउंट बताना था, तो अमाउंट कितना है 121, लेकिन एक का मान 10 है तो 121 का मान 1210 ना हो जाएगा। तो अमाउंट तो आइए इतना। इसमें मिश्र धन, इसमें जो है मूलधन भी शामिल है आपका और ब्याज भी शामिल है। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाएगा, तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज तो यही है ना, तो एक का मान कितना है 10, तो 21 का मान 210। तो इतनी बात तो आप समझ गए, इतनी बात जो है समझ गए। अब देखो हम जो है आपको बता रहे थे जब रेट हमें फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखो जब रेट फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे। देखो जैसे बोल देगा, आपसे बोल देगा 100 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद जो है इतनी हो जाती है 121, 100 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, तो रेट बताओ यानी कि दर बताओ। तो देखो ये भी तो देखो यही बात है, देखो यहाँ भी तो 100 है, यहाँ भी 121 है, यहाँ भी 100, यहाँ भी 121। आपको जो है इसके पास जाना है, 10:11 बनाओ, कैसे बनाओगे। बोले सर अगर हम 10 का स्क्वायर रूट ले ले तो 10 आ जाएगा, और 121 का स्क्वायर रूट ले ले तो 11 जाएगा। अब हर बारी हमें स्क्वायर रूट लेना होगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि देखो ये होता है इसके ऊपर डिपेंड, जो हमें टाइम दिया है। अगर यहाँ टाइम दिया जाएगा 2 वर्ष तो इसका लेना है स्क्वायर रूट, अगर यहाँ टाइम दिया जाएगा 3 वर्ष तो इसका लेना है क्यूब रूट। समझ गए ना। अगर यहाँ दे रखा है 4 वर्ष तो इसका लेना है करनी में 4, इसके ऊपर रूट लगाओगे, इसके ऊपर क्या रूट और फिर करनी में 4। समझ गए आप। 2 वर्ष दे रखा है तो बस इसका ले लो आप स्क्वायर रूट, कितना आएगा 10 और 11। तो देखो 10 से 11 तो एक वृद्धि कितने की होगी, एक की। अरे ब्याज जो है एक ही तो है, किस पे 10 पे, परसेंटेज में उतना है तो गुणा में 100, कितना आएगा 100 को जो है काटोगे 10 से कितना आएगा 10%, रेट जो है वो आएगा 10%। तो रेट जो है आप निकालोगे इस तरीके से, रेट जो है वो निकालोगे इस तरीके से। तो देखो और बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अब जो है क्वेश्चन देखो आप, पहला ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, ज़्यादा समझ, अब जो भी बचा है उसे समझेंगे हम क्वेश्चनों के साथ। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 1, क्या बात बोली है। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें बोला है हमसे, देखो चक्रवृद्धि ब्याज है, लिख लेना आप हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो इसमें बोला गया है एक 2500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में कितनी हो गई 8100 रुपये हो जाती है। तो देखो एक तरफ लिखना है सर आपको प्रिंसिपल, एक तरफ लिखना है अमाउंट। 2500 रुपये की राशि थी, 2 वर्षों में जो है कितनी हो गई 8100। हमें जो बताना है वो बताना है 4 वर्ष पश्चात राशि रुपए में क्या होगी, यानी कि आपको बताना है अमाउंट 4 वर्ष बाद जो है राशि कितनी होगी। तो सर पहले आपको रेट पता होना चाहिए तभी तो बताओगे आप। तो रेट कैसे निकालोगे, अभी बताया था मैंने आपको रेट कैसे फाइंड करना है। तो देखो 2 वर्ष की बात कर रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो पहले तो देखो यहाँ 2 जीरो, यहाँ भी 2 जीरो, ये ना हटाओ। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है, इस पर भी स्क्वायर रूट और इस पर भी स्क्वायर रूट। सर यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया सर 9। अब 5 से बढ़कर 9 हो गई, कितने की वृद्धि 4 की, किससे 5 से। तो देखो प्रिंसिपल आपका, प्रिंसिपल 5 और ब्याज CI कितना 4। तो देखो प्रिंसिपल था आपका 5, अमाउंट कितना हो जाएगा 5 + 4 यानी कि 9। कितने वर्ष की बात है 4 वर्ष की बात। तो इसका या तो इसका 4 बार यूज कर लो या फिर इसकी घात 4 लगा लो, बात तो एक ही है। चलो इसकी घात 4 लगा लो, सेम ही तो है ये दर, तो बस इसकी घात 4 लगा ली या फिर इसका 4 बार यूज कर लेना, बात तो यहीं एक ही आएगी। तो बस देखो 5 की पावर 3 का मान कितना होता है 125, 5 की पावर 3 का मान होता है 125।
लेकिन अभी 5 तो बाकी बचा, तो 5 की मल्टीप्लाई और करा लो, कितना आएगा? बोले सर 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल लगा 1, 5 ही करना 5 और 1 6, 625। सर 9 की पावर 3 का मतलब होता है 729। एक 9 बचा, कर दो मल्टीप्लाई। 9 नम 81, हासिल लगा 8, हासिल लगे 8, 9 नम 81 और 9 दूनी 18 और 6 26, कैरी 2, 9 7 63 और 2 65। ये आ गया सर कितना? 6561। और इसका जो मान है ना वो दे रखा है हमें 2500 रुपये। मूलधन जो है वो दे रखा था 2500 रुपये। यहाँ से एक का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे सर? 25 से काट लो इसे, 25 धुनी 50 और यहाँ जाएगा 12 यानी कि 125, 25 पंजे 125, यहाँ आएगा 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि आप सिंपल बोल सकते हो एक का मान आएगा सर 4। जब एक का मान 4 आ गया, हमें तो बताना था अमाउंट, तो अमाउंट तो यही है, बस 4 की मल्टीप्लाई करा दो। 4 ही करना 4, 4 छंग 24। जिस भी ऑप्शन के अंत में डबल 4 होएगा वही जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सर ऑप्शन नंबर डी में तो है ये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और ये भी जो है ना इसी प्रकार का है, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ना इसी प्रकार का है। देखो इसमें बोला है आपसे एक 8,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 12,500 हो जाती है। 3 वर्ष पश्चात रुपये में क्या होगी? इसमें भी आपको क्या बताना है? अमाउंट। क्या बताना है? अमाउंट। तो देखो 8,000 की राशि थी, कितनी हो गई? 12,500 हो गई। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कहीं ना कहीं क्या लेना है? स्क्वायर रूट। लेकिन पहले 2 जीरो इसमें से हटाओ, 2 जीरो इसमें से हटाओ, हट गए। 5 से काट लगे सर? बोले सर काट लो। 16 पंजे 80 और 5 से काटोगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, स्क्वायर रूट लोगे कहीं ना कहीं क्या आएगा? 4 और 5। तो देखो कितने की वृद्धि? वृद्धि कितने की? 1 की। किससे? 4 से। तो कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की। 3 वर्ष पश्चात वह राशि कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष की बात चल रही है। तो देखो एक तरफ लिखना होता है प्रिंसिपल, एक तरफ लिखना होता है अमाउंट। प्रिंसिपल कितना? 4, अमाउंट कितना? प्रिंसिपल प्लस CI कितना हो जाएगा? 5। कितने वर्ष की बात है? 3 वर्ष की। या तो इस पर घात 3 लगा लो या फिर इसका 3 बार यूज कर लो। चलो आपका 3 बार यूज कर ले, इसका 3 बार यूज कर लिया, या फिर घात लगा देते 3, बात तो एक ही थी। कितना जाएगा? 64। अरे 64 ही तो आएगा। यहाँ आएगा 125, 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बारी करोगे तो 125। इसी प्रकार यहाँ 64। तो देखो इसका मान जो है ना क्वेश्चन में गिवन है कितना? इसका मान जो है क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर? 8,000। तो काट लो इसे, 8 से काट लो 1,000, 8 8 ही का ना 8, यहाँ हो गया 20, 8 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 125। किसका मान? सर ये आ गया 1 का मान। लेकिन हमें तो अमाउंट बताना है, तो 125 का मान बताना है। 1 का मान 125, तो 125 का मान कितना? बोले सर 125 की मल्टीप्लाई करा दो ना इसमें, तो कहीं ना कहीं कितना आएगा? 25 और 13, तो 12 के 12 बन 24, 12 36, 36 का 6। तो देखो जिस भी ऑप्शन के अंत में क्या होना चाहिए? 6 2 5 यानी कि 625 होना चाहिए। किसी भी ऑप्शन के अंत में 625 होया वही हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी 15,625 हो जाएगा राइट आंसर। 15,625। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात बोली सर इसमें? सर इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो इसमें बोला है 2,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो जा रही है? 4,000। 2,000 रुपये की राशि थी, 2 वर्ष बाद जो है वो कितनी हो गई? 4,000 हो गई। तो वह कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी? वह कितने वर्षों में 8,000 हो जाएगी? कितने गुना हो गई सर? यो 2 गुना। तो जब भी गुना वाले क्वेश्चन आए ना तो आपको एक तरफ तो लिखना है गुना,
और एक तरफ लिखना है आपको ईयर या फिर वर्ष। तो देखो 2 गुना हो गई, 2 गुना तो हो गई है, कितने वर्ष में, टाइम भी दे रखा है 2 वर्ष में। तो हमें बताना है वह जो है 8,000 हो जाएगी, लेकिन 8,000 हो जाएगी कितने वर्ष में। तो देखो 2,000 का 8,000 कितने गुना है, 4 गुना, यानी कि हमें करनी है राशि 4 गुना, यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो तो कितना जाएगा 4। समझते रहो, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आ गए। देखो कहीं ना कहीं इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4। दोबारा देखो, इस 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, और ये 2 जो है इसमें कर दो इस 2 की मल्टीप्लाई, कितना आएगा 4। कितना आएगा 4। तो बस 4 वर्षों में जो है वो कितनी हो जाएगी 4 गुना, यानी कि 2,000 रुपये की 2,000 रुपये की राशि जो है 8,000 हो जाएगी कितने वर्ष में, 4 वर्ष में। समझ गए। तो बस क्वेश्चन नंबर, अब देखो 4, क्वेश्चन नंबर 4, अगर यहाँ घात 3 होती तो इस जगह आप 3 से मल्टीप्लाई करते। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 3 तो कर लिया। क्या बात बोलिए सर, इसमें बोला है 50,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस दर से 2 वर्ष में 73,205 हो जाएगी। दर बतानी है हमें, सिंपल, एक तरफ लिखो प्रिंसिपल, एक तरफ लिखो अमाउंट। 50,000 रुपये की राशि है और 2 वर्षों में जो है इतनी होनी है, यो 73,205। तो हमें जो है ना दर बताओ, यानी कि रेट बताओ। तो इस प्रकार का मेथड तो मैंने आपको सिखाया था शुरू में ही। पहले जो है आपको क्या करना है, इसे पहले 5 से काट लो, क्योंकि आपको पता है इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है। 2 वर्ष की तो बात है, कहाँ गया, हाँ 2 वर्ष की बात है। तो देखो इसका स्क्वायर रूट लेगा तो कहीं ना कहीं रूट से बाहर थोड़ी ना आएगा, ये रूट से बाहर थोड़ी ना आएगा। तो पहले जब तक ये पहले से काटो, जब तक कटे इसे काटो, 5 बारी कटेगा, 5 से काट दो इसे, यहाँ जाएगा इतना। 5 से ज़रा इसे काटो, 5 चिका ना 5, सर यहाँ जाएगा 23, 5 चौक 20, यहाँ जाएगा 32, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 5 चिका ना 5। अब जो है 2 वर्ष की बात है, स्क्वायर रूट, सर ये होता है 100 का, जबकि ये होता है 121 का। बोलो सर आपने इतनी जल्दी कैसा बताया। देखो सर ये जो है ना, ये इतना देखो आप, ये 12 का ही तो होता है। अरे 144 से फालतू गए हो तो 12 लिख लिया हमने इस जगह। अब जो है 2 अंक बचे, तो 2 अंक का 1 अंक, और 1 अंक भी क्या लगाओगे आप 0। क्यों, क्योंकि देखो ये जो है कहीं ना कहीं आप 120 का स्क्वायर करोगे। देखो 120 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, आप बोलो सर 14400, इतना ही तो आएगा। अरे 14,400 तो आएगा, और यो है 14,600। तो कहीं ना कहीं 120 के स्क्वायर से क्या है यो फालतू, तो कहीं ना कहीं 121 का ही रहा होगा। अरे 121 का रहा होगा। अब 122 का तो आप बोल नहीं सकते। बोले सर क्यों, क्योंकि 122 का बोलोगे आप तो देखो 2 है यो, अब 2 का स्क्वायर करोगे तो यानी कि यहाँ 4 आना चाहिए, यहाँ 4 आना चाहिए, और इस जगह 1। तो ऐसा तभी संभव है जब इस जगह 1 होएगा। तो बस यो किसका है 121 का। हमें बतानी थी दर, तो 100 से 121 हो गई, दर कितनी होगी 21%। 100 पे काउंट होती है तो वो कितनी हो गई 21%। अगर यहाँ कोई और नंबर होता तो आप क्या करते, 21 की वृद्धि 21 से 100 से परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100 लगा दो, फिर भी 21% आएगा। समझ गए आप। क्वेश्चन नंबर 5, सर इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे, एक राशि 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है। 8 वर्षों में जो है साधारण ब्याज की दर से 40% की वृद्धि होती है। तो मैं आपसे पूछूं 1 वर्ष में कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो बोलोगे सर वो हो जाएगी 5, 8 पंजे 40, यानी कि 5% की। और मैं आपसे ये भी पूछ लूँ कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, आप बोलो सर 1/20, यही तो होती है। अरे 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/100 यही तो होती है। देखो सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। तो बस इसे हटाओ। अब जो है हमें बताना है, देखो क्या पूछा है इसमें हमसे, तो उसी दर से 3 वर्षों में 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज,
10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 3 वर्षों में। तो बस इसका 3 बार यूज कर लो, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल 20, अमाउंट 20 में एक जोड़ का 21, 3 वर्षों की बात है। तो इसका 3 बार यूज कर लो या फिर घात 3 लगा दो इस पर, आपकी इच्छा है। ये आएगा इतना। सर यहाँ आएगा 8,000, जबकि यहाँ आएगा कितना, बोले सर 441, 21 का तो 441 मल्टीप्लाई 21 और कर लो, कितना आएगा। देखो 21 ही का ना 21 मल्टीप्लाई जो है संभल के करना, 21 ही का ना 21 का 1 हासिल लगे 2, 21 चौक 84 प्लस 2 86 हासिल लगे 8, 21 चौक 84, 84 में को आप 6 जोड़ोगे 90 और 2 92, यानी कि 9,261, 9,261। देखो 8,000 का मान दे रखा है मैं सर कितना, इस 8,000 का जो मान है वो दे रखा है मैं 10,000। इस 8,000 का जो मान है ना वो दे रखा है मैं 10,000। 3 जीरो से 3 जीरो का सफाया, क्या बचा, एक का मान आ जाएगा सर 10/8 अर्थात 5/4। 5/4 हमसे पूछा है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज इनका तो अंतर तो होता है, तो कितना आएगा सर, ये आएगा देखो 1261। देखो 1,000 जोड़ो इसमें, हाँ 1261 तो आएगा, गुणा करा दो, एक का मान इतना तो इसका मान कितना, मल्टीप्लाई करा दो 5/4 की। तो देखो 5 जी का ना 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 ही का ना 5 अपोन में 4, 4 ही का ना 4। जिस भी ऑप्शन के शुरू में क्या है 4, वही जो है आपका, जिस भी ऑप्शन में शुरू में क्या है 1, वही हो जाएगा आपका आंसर, वही हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ए। शुरू में इसमें तो है 1, पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो। यहाँ हो जाएगा 12, 4 4 दूनी 8, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। देखो 3 भी है, 3 नहीं है, 4 एक ना 4, यहाँ हो जाएगा 23 और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 संग 24, यानी कि 5 आ जाएगा इस जगह। तो बस कर लेना, ऐसे ही आएगा। देखो 7 6 इतना, पूरा आपको सॉल्व करने को आवश्यकता है नहीं। वैसे जब ऑप्शन में दिख गया हमें शुरू में एक कही है तो बस उससे भी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्या बात बोली, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है सर, इसमें बोला है हमसे, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला गया है 6,000 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज वाली एक निश्चित एक योजना में निवेश करने पर 2 वर्षों में 7200 हो जाती है। 2 वर्षों में 7200 हो गई तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी 600। नहीं समझे, 1 वर्ष का साधारण ब्याज जो हो जाएगा वो जाएगा 600। नहीं समझे तो देखो इसका जो प्रिंसिपल था वो था 6,000 रुपये। अब क्या हुआ 2 वर्ष बाद जो है वो कितनी हो गई 7200। ध्यान रहे साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल था 6,000, 2 वर्ष में कितनी होगी 7200, यानी कि 7,200। अगर मैं आपसे पूछूं 2 वर्ष में कितने की वृद्धि होगी, अरे 2 वर्ष में जो है कितने का ब्याज लग गया इसमें, तो आप बोलोगे 1200 का ब्याज लग गया। लेकिन कितने का है 2 साल का है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 साल का, तो 1 साल का तो 600 ही ब्याज लगेगा ना। अरे 1 साल का जो साधारण ब्याज आएगा वो तो 600 आएगा। तो बस 600 की वृद्धि किससे, 6,000 से, परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100, 1 2 1 2 1 1, यानी कि दर आ गई हमारे पास 10%। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि 1/10 या 1/10। यदि वही राशि, सुनो, यदि वही राशि कितनी हो जाएगी, राशि तो 6,000 ही है ना, अरे राशि तो 6,000 है, यानी कि वही राशि यानी कि 6,000 समान वार्षिक दर वाली एक चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद। अच्छा तो एक काम करो,
3 वर्षों के बाद, तो देखो 3 वर्ष का यूज, देखो प्रिंसिपल अमाउंट 3 वर्ष की बात चल रही है तो 3 बार यूज करना है इसका। 10 से 11 3 बार यूज कर लो, या फिर इसकी घात 3 लगा देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसका मान तो ये जाएगा 1331, यहाँ 1000। हमें जो बताना है वो बताना है, देखो प्रिंसिपल यहाँ कितना है, इतना, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 6000। आप बोल दो सर एक का मान आ गया 6, एक का मान 6। हमें बताना है ब्याज का संयोजन वार्षिक है तो 3 वर्ष के पश्चात मिश्र धन कितना हो जाएगा या कितना होगा। तो मिश्र धन तो यही है ना, अरे मिश्र धन तो यही है, जब एक का मान 6 है तो इसका मान कितना, बोले सर 6 6 36 18। किस ऑप्शन में है लास्ट में 86, किस ऑप्शन में है लास्ट में 86, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 7986। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बात बोली है सर इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें बोला गया है आपसे किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 525। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 2 वर्षों का यानी कि 10 से 11, 10 से 11। प्रिंसिपल अमाउंट 121, यहाँ आएगा 100। मल्टीप्लाई करिए, हमने कुछ नहीं करा, बस ये कितना है सर 21, जबकि क्वेश्चन में कितना दे रखा है 525। CI हमारे हिसाब से कितना है सर, हमारे अकॉर्डिंग है 21, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 525। तो उसी राशि का दोगुना समय, उसी राशि का दोगुना, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आदि होने पर साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बताना है तो पहले आप राशि निकाल लो, राशि निकाल लो। कितने गुना है इसका, वो 25 गुना, 25 का ना 25 का 5 लगे 2, 25 दूनी 50 और 2 52, हाँ 25 गुना है। एक का मान 25 आई गया, एक का मान 25। प्रिंसिपल कितना आई गया 100 है, एक का मान 25 तो प्रिंसिपल आई गया आपका 2500। हमें जो है ऐसा ही बताना है सर, ऐसा ही होता है PRT अपॉन में 100, यही तो होता है। P यानी कि प्रिंसिपल, दर, R फॉर दर। अब देखो क्वेश्चन बोला है दर को जो है क्या कर रहा है, दर को कर रहा है आधी। दर कितनी थी पहले, दर थी 10%, तो उसे कर दो 5% आधी। और समय का क्या कर रहा है सर, समय का कर रहा है ये 2 गुना। समय कितना था पहले, समय देखो वो था, क्वेश्चन में बोल रखा है 2 वर्ष, तो इसका कर दो 2 गुना यानी कि 4 वर्ष अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 चौका 100 और 100 पंजे 500। सिंपल इंटरेस्ट आई है 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है सर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 64,000 रुपये की राशि, 64,000 रुपये की राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसे प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है या किया हो। हमें क्या बताना है, देखो 64,000 रुपये है धनराशि, राशि तो है, 7.5% क्या है वार्षिक दर, दर कितनी है 7.5%। क्या आप फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हो इसकी, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बता सकते हो। बोले सर बिल्कुल, 25 3 75, 25 चौका 100 यानी कि 3/40। कितने वर्ष की बात है, 3 वर्ष की बात, तो 3 बार यूज करो। प्रिंसिपल अमाउंट 40 40 40, 3 जोड़ का 43 43 43, कितना आएगा आप बोलो सर, ये आएगा
मल्टीप्लाई कर लेना, इतना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, और इसमें 4 64 और 3 0, इतना ही तो आएगा ये। अब जो है 507 79507, अब जो है देखो बोला है क्वेश्चन में, इसका जो है वो प्रिंसिपल कितना है 64,000, और यहाँ भी कितना है 64,000, यानी कि एक का मान तो एक ही आई है। अरे एक का मान तो एक ही आई है, हमसे पूछा है इसमें, क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखो सर ये है अमाउंट और ये है प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में जो है देखो पहले समझो आप, अमाउंट में, अमाउंट जो है ना ये, इसमें जो है आपका जो है CI भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। अगर हम इसमें से हम प्रिंसिपल निकाल दें, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ये क्या है मिश्र धन यानी कि अमाउंट। देखो अमाउंट में जो है ना आपका, या फिर बोले तो हम मिश्र धन में आपका इंक्लूड होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन भी होता है, और क्या होता है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है। समझ गए। अगर मैं इसमें से इसमें से क्या निकाल दूँ, मूलधन निकाल दूँ, तो आपका CI बचेगा, चक्रवृद्धि ब्याज तो बचेगा। तो बस वही तो पूछा है, तो घटा दो बस। अरे सिंपल माइनस तो करना है ये, तो कर लो। देखो मैंने निकाल दिया इसमें से प्रिंसिपल, किस ऑप्शन में है 507, लास्ट में देख लो। अगर भैया पूरा आप करना चाहते हो तो क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। 507 ऑप्शन नंबर C। देखो 5 1, ये तो है ऑप्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बात बोलिए सर, इसमें बोला है हमसे क्वेश्चन नंबर 9 में, वार्षिक संयोजित किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर जिसमें पहले वर्ष की ब्याज दर 10% और दूसरे वाले की है 12%। सिंपल है। देखो पहले वाले की जो है 10% है। अच्छा पहले वाले की फ्रैक्शन वैल्यू बताना आप, क्या 1/10 नहीं हो जाएगी। अच्छा दूसरे वाले की बताना 12% की फ्रैक्शन वैल्यू। आप बोलोगे सर 12% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 12/100, 4 से काट ले, 4 तिया 12, ये 25 बार है कि नहीं। तो बस इसकी आ गई इतना। अब जो है पहले 1 बढ़ी 10 से 11, यानी कि 1 की वृद्धि 10 था, 1 बढ़ गया 11। अब दूसरे साल 25 था, 3 बढ़ गया 28। तो यहाँ मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कहीं ना कहीं इतना आएगा, जबकि यहाँ करोगे तो ये आएगा 8 2 10 3 13, इतना आएगा। देखो अगर किसी भी नंबर की आपको मल्टीप्लाई करनी हो किससे, हालांकि 2 अंक ले लो, 11 से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, सपोज दैट 11 से मल्टीप्लाई करनी है, क्या करना है इसे उठाओ और देखो ये जो है 5 यहाँ लिख दो। अब 5 में 2 जोड़ो, यहाँ लिख दो। अब ये बचा 2 अकेला, इसे यहाँ लिख दो। मल्टीप्लाई करो तो कहीं ना कहीं यही आएगा। देख लो 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27। यहाँ भी तो मैंने यही करा है। देखो 8 को मैंने इस प्रकार से लिख लिया, अब फिर मैंने 8 और 2 जोड़ दिए, 10 का 0 हासिल लगा 1, फिर 2 और 1 3, इस प्रकार से। तो देखो 10,000 की राशि 2 वर्ष पश्चात क्या होगी, अर्थात मिश्र धन बताना है आपको। 10,000 रुपये की राशि है, यानी कि यहाँ हमारे अकॉर्डिंग इतनी है, वहाँ इतनी है। 0 से 0 कैंसिल, 25 से काट लो, फिर 25 से करना 25, 25 चौका 100, अर्थात 1 का मान 40, 1 का मान 40। तो बस इसका मान पूछा है हमसे, तो 40 की मल्टीप्लाई करा दो इसमें, या फिर 0 लगा कर 4 की मल्टीप्लाई करा दो। तो 4 अट्ठे 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3। किस ऑप्शन में 20 है लास्ट में सर? 20 तो 2 में है। तो एग्जामिनर क्या है होशियार, चलो कोई दिक्कत नहीं। 4 0 0 और 4 अट्ठे 32, 32 को 32 लिखो ना, आगे 0 है। अब देखो 320 भी है, 4 तिया 12, किस ऑप्शन में है? अब तो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो बस ऑप्शन नंबर C क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का
अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बात बोलिए, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी थी। सिंपल क्वेश्चन, 10% की दर से फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से 11। अब आपको जो है इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, 9 सवाल हम कर चुके हैं। कितने वर्ष की बात है सर, 3 वर्ष की, तो या तो 3 बार यूज कर लो या फिर इस पर घात 3 लगा लो। चलो 3 बार यूज कर लो सर, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं इतना आएगा। हालांकि घन तो आपको याद होना चाहिए इसका, देखो ये आएगा इतना। अब जो है ना प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 6655, ये तो है। अरे 3 वर्ष में 6655 हो जाती है, तो धनराशि क्या है। अच्छा हो जाती है, यानी कि ये दे रखा है हमें इसका मान, मिश्र धन इतना और इसमें इतना, तो बस सॉल्व कर लो इसे। कितना, लगभग क्या एग्जैक्ट 5 का मान है, 5 की मल्टीप्लाई करोगे 5 ही का ना 5 हासिल तो लगेगा नहीं, 5 या 15 का 5 हासिल लगा, 1 5 या 15 16, 5 हाँ 5 गुना है इसका ये, तो 1 का मान सर 5 आई है। धनराशि पूछी है तो सिंपल, 1 का मान 5 तो 1000 का मान 5000, धनराशि जो है वो है 5000। ऑप्शन नंबर किस में है ये सर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।